वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री नारद जी ने कहा, विदेराज, श्रुति रूपा जो गोपियाँ थी वे शेषशायी भगवान विष्णु के पूर्व कथित वर से ब्रजवासी गोपों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई। उन सब ने वृंदावन में परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा से वृंदावनेश्वरी वृंदावन देवी की समाराधना की। वृंदा के दिए हुए वर से भक्तवत्सल भगवान श्री हरि उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रतिदिन उनके घरों में रासक्रीड़ा के लिए जाने लगे। नरेश्वर, एक दिन रात में 2 पहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर गए। उस समय उत्कंठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत भक्ति भाव से पूजन करके मधुर वाणी से पूछा। गोपियाँ बोली, अघनाशन श्री कृष्ण जैसे चकोरी चंद्र दर्शन के लिए उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपसे मिलने को उत्कंठित रहती हैं। अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आए? श्री भगवान ने कहा, प्रियाओं, जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे दूर कभी नहीं रहता। देखो न, सूर्य तो आकाश में है और कमल भूमि पर, फिर भी वह उन्हें देखते ही खिल उठता है। वह सूर्य को अपने अत्यंत निकटस्थ अनुभव करता है। प्रियाओं, आज मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि भांडीर वन में पधारे हैं। उन्हीं की सेवा के लिए मैं चला गया था। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान महेश्वर है और गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। उन श्री गुरु को मेरा नमस्कार है। अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधे हुए मनुष्यों की दृष्टि को जिन्होंने ज्ञानांजन की शलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझाना चाहिए और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं, अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। हे प्रियाओं, मैं उनका पूजन करके तथा उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से पहुंचा हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर समस्त गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्री कृष्ण से बोली, प्रभु, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं। यह जानकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा है। देव परमेश्वर, आज रात के 2 पहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? बीच में विशाल नदी यमुना जी प्रतिबंधक बनकर खड़ी हैं। अतः देव, बिना किसी नाव के यमुना जी को पार करना कैसे संभव होगा? श्री भगवान बोले, प्रियाओं, यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहाँ जाना है तो यमुना जी के पास पहुंचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना, यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित है तो सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी हमारे लिए मार्ग दे दो। यह बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः मार्ग दे देगी। उस मार्ग से तुम सभी ब्रजांगनाएं सुखपूर्वक चली जाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनका यह वचन सुनकर सभी गोपियाँ अलग अलग विशाल पात्रों में 56 भोग लेकर यमुना जी के तट पर गई और सिर झुकाकर उन्होंने श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा दी। मिथिलेश्वर, फिर तो तत्काल यमुना जी ने उन गोपियों के लिए मार्ग दे दिया। उस मार्ग से सभी गोपियाँ अत्यंत विस्मित हो भांडीर वन के पास पहुँची। वहाँ उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और उनके आगे बहुत सी भोजन सामग्री रखकर उनका दर्शन किया। फिर सब की सब कहने लगी, मुने, पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिए, पहले मेरा अन्न भोजन कीजिए। इस तरह परस्पर विवाद करती हुई गोपियाँ
गोपियों का भक्ति सूचक भाव जानकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने यह विमल वचन कहा। मुनि बोले, गोपियों, मैं कृतकृत्य परमहंस हूँ, निष्क्रिय हूँ, इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने ही हाथों से मेरे मुंह में डाल दो। राजन, यूँ कहकर जब उन्होंने अपना मुंह फैलाया तब सभी गोपियों ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने अपने 56 भोगों को उनके मुंह में एक साथ ही डालना आरंभ किया। अन्न डालती हुई उन गोपियों के देखते देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधा से पीड़ित की भांति उन समस्त भोगों को, जो करोड़ों भार से कम न थे, चट कर गए। गोपियाँ आश्चर्यचकित हो एक दूसरे की ओर देखने लगी। नृपश्रेष्ठ, इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए। तत्पश्चात उन परम शांत और भक्तवत्सल मुनि को विस्मित हुई सभी गोपियों ने पूर्ण मनोरथ होकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। गोपियों ने कहा, मुने, यहाँ आने से पूर्व श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहराकर मार्ग मिल जाने से यमुना जी को पार करके हम लोग आपके समीप दर्शन की शुभ इच्छा लेकर यहाँ आ गई थी। अब इधर से हम कैसे जाएंगी, यह महान संदेह हमारे मन में हो गया है। अतः आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मार्ग हल्का हो जाए। मुनि बोले, गोपियों, तुम सब यहाँ से सुखपूर्वक चली जाओ। जब यमुना जी के किनारे पहुँचो तब मार्ग के लिए इस प्रकार कहना, यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दुर्वा का रस पीकर रहते हों, कभी अन्न और जल न लेकर व्रत का पालन करते हों, तो सरिताओं की शिरोमणि यमुना जी हमें मार्ग दे दो। ऐसी बात कहने पर यमुना जी तुम्हें स्वतः मार्ग दे देगी। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, यह सुनकर गोपियाँ उन मुनि पुंगव को प्रणाम करके यमुना के तट पर आईं और मुनि की बताई हुई वह बात कहकर नदी पार हो श्री कृष्ण के पास आ पहुँची। वे मंगलधामा गोपियाँ इस यात्रा के विचित्र अनुभव से विस्मित थीं। तदंतर रास में गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए संदेह को उनसे पूछा। एकांत में श्री हरि ने उन सब का मनोरथ पूर्ण कर दिया था। गोपियाँ बोली, प्रभो, हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन उनके सामने जाकर किया है, किंतु आप दोनों के वचनों को सुनकर उनकी सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। जैसे गुरुजी असत्यवादी हैं, उसी तरह चेला जी भी मिथ्यावादी हैं, इसमें संशय नहीं है। अघनाशन, आप तो गोपियों की उपपत्ति और बचपन से ही रसिक हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए, यह हमें स्पष्ट बतलाइए। और हमारे सामने बहुत सा अन्न भार के भार 56 भोग खा जाने वाले ये दुर्वासा मुनि केवल दुर्वा का रस पीकर रहने वाले कैसे हैं? ब्रजेश्वर, हमारे मन में यह भारी संदेह उठा है। श्री भगवान ने कहा, गोपियों, मैं ममता और अहंकार से रहित सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट, सदा विषमता शून्य तथा प्राकृत गुणों से रहित हूँ, इसमें संशय नहीं है। तथापि जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं उनका उसी प्रकार मैं भी भजन करता हूँ। इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भावना से रहित होते हैं। योग युक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद न उत्पन्न करे, उनसे सदा समस्त कर्मों का सेवन ही कराए। जिस पुरुष के सभी समारंभ, आयोजन, कामना और संकल्प से शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। ऐसे पुरुषों को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं, जिनके मन में कोई कामना नहीं, जिनसे चित्त और बुद्धि को अपने वश में कर रखा है तथा जो समस्त ग्रहण परिग्रह संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ किलवश
कर्म जनित शुभाशुभ फल को नहीं प्राप्त होता। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष समयानुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से कभी उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र जल से। इसलिए दुर्वासा मुनि तुम सबके हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए। स्वतः उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती। वे केवल परिमित दुर्वा रस का ही आहार करते हैं। मिथिलेश्वर श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर समस्त गोपियों का संशय नष्ट हो गया। वे श्रुति रूपा गोपांगनाएं ज्ञानमयी हो गई। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।